हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 11 को। सेक्शन 11 को आज हम डिस्कस करेंगे जो प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर है। एलिबाई का मतलब है अन्यंत्र, यानी दूसरी जगह उपस्थिति। ठीक है, तो सेक्शन 11 से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्ली ऑफ एलिबाई इंडियन एविडेंस एक्ट की किस सेक्शन में समाहित है। तो सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ दी गई है? सेक्शन 11 में। प्ली ऑफ एलिबाई के दो सब सेक्शन आप कह सकते हैं, क्या सकते हैं, है इसकी सब सेक्शन दो, 11(1) और 11(2). 11(1) बात करती है परफेक्ट एलिबाई के ऊपर, और 11(2) जो 11 की सब सेक्शन 2 है वो बात करती है इम्परफेक्ट एलिबाई के ऊपर। उदाहरण के द्वारा यदि हम समझे तो सेक्शन में बताया क्या गया है? बताया यह गया है कि जो तथ्य अदरवाइज असंगत है, यानी अदरवाइज सुसंगत नहीं है, वे कब रेलिवेंट होंगे, ये सेक्शन में बताया गया है। यानी जो हमने चैप्टर 2 जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर है, चैप्टर 2 जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर है, इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे और रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकेगा। ये सेक्शन 5 में हमने पढ़ा, रेलिवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का, दो का ही एविडेंस दिया जा सकता है, अन्यों का नहीं। तो हम सेक्शन 6 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा कि भाई किन किन कौन कौन सी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब 11 क्या बताता है कि जो फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, वे रेलिवेंट कब होंगे, ये सेक्शन 11 बताती है। ठीक है, दो सब सेक्शन है, फर्स्ट और 2 इसकी। अब एक उदाहरण के द्वारा एलिबाई को समझते हैं। मान लीजिए ए अभियुक्त है बी के मर्डर का, और बी का मर्डर हुआ है दिल्ली में किसी डेट को। ठीक है, किसी डेट को मान लीजिए, किसी भी डेट को आप मान सकते हैं कि भाई बी का मर्डर दिल्ली में हुआ है और ए एक्यूज है। लेकिन उसी दिन ए की जो पोजीशन थी, जहां प्रेजेंट था, वो मुंबई में था। ए मुंबई में था उस दिन जिस दिन बी की हत्या हुई, बी का मर्डर हुआ। तो ये तथ्य असंगत होते हुए भी कि भाई ए की उपस्थिति मुंबई में थी, फिर भी वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, वो रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये विरोधाभास हो जाएगा इनमें। भाई जब मुंबई में था तो दिल्ली में कैसे वो मर्डर कर सकता है उसी दिन? और ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तुरंत आ जाए। तो जिस टाइम और जिस स्थान पर मर्डर हुआ है, ए वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो उस दिन मुंबई में था। ठीक है, ये एलिबाई हो गया फर्स्ट। इसका फर्स्ट यही है सेक्शन का। दूसरा क्या है? सबसेक्शन 2 क्या कहती है? जो पॉसिबिलिटी के ऊपर है। मान लीजिए एक घर है और उसमें 5 आदमी हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें रात को ई का मर्डर हुआ और उस रात ना तो कोई घर से बाहर गया, ना ही कोई अंदर आया। ठीक है, तो ई का मर्डर हुआ, 5 ही लोग थे, ना घर से कोई बाहर गया ना अंदर आया। तो यहाँ क्या सर्कमस्टांसेस होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मर्डर चारों में से किसी एक ने किया है। ठीक है, तो ये तथ्य रेलिवेंट होगा। और बी सी डी ने मर्डर नहीं किया, इससे जो फैक्ट्स होंगे ये भी रेलिवेंट होंगे। मान लीजिए बी सी डी ऐसी पोजीशन में है कि पड़े हुए हैं बेड पर, उठ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये मर्डर, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी सर्कमस्टांसेस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए ने मर्डर किया है। ये तथ्य असंगत होते हुए भी रेलिवेंट होगा, सुसंगत होगा। तो ये सेक्शन के दोनों चीज कहती है। अब सेक्शन देखते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 11 हमें क्या बताती है कि जो तथ्य अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, वे रेलिवेंट होंगे। ठीक है, पहली चीज 11 की फर्स्ट बताती है, यदि वे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से असंगत है। मैंने बताया आपको ये ए यहां था मुंबई में, तो ये असंगत है, लेकिन उसी टाइम इसकी मृत्यु हुई, ये असंगत होते हुए भी यहाँ क्या होगा? रेलिवेंट होगा, सुसंगत होगा।
तो ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, विरोध करते हैं एक दूसरे का, ये फैक्ट्स, इसलिए ये रेलिवेंट होंगे। और ये क्या है, फर्स्ट परफेक्ट एलिबाई है। अब सेक्शन 11(2) में क्या बताया गया है, 11(2) में बताया गया है कि जो किसी फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट का अस्तित्व या अनस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, यानी बहुत ज्यादा संभावना है किसकी, अस्तित्व की या अनस्तित्व की, या क्या है, संभावना ही नहीं है। तो वे जो यहां क्या है, पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की बात है, इसमें क्या है, संभावना की बात है सेकंड में। और ये क्या है, इम्परफेक्ट एलिबाई है। यही फर्स्ट में और सेकंड में दिया गया है। इलिस्ट्रेशन जो दिए गए हैं कि फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि भाई ए ने जिस दिन, ए अभियुक्त है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि भाई ए ने मर्डर किया है, ए का अभियुक्त है किसका, बी के मर्डर का, वो उस दिन मुंबई में था, वो लाहौर में था, लाहौर में मर्डर हुआ है, तो ये सुसंगत तथ्य होंगे। और दूसरा क्या दिया गया है, ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने मर्डर किया है, तो उस टाइम इन्होंने मर्डर नहीं किया, ये चीज सुसंगत होगी। अब असंगत जो तथ्य है वे कौन कौन से उनके उदाहरण हो सकते हैं। पहला तो यही हो गया एलिबाई वाला कि भाई अन्यंत्र उपस्थिति उसकी और कहीं उपस्थित था वो। दूसरा क्या है कि लेजिटिमेसी के ऊपर, जैसे एक पति और पत्नी है तो उनसे जो बच्चा हुआ वो उस पति का ही है या नहीं है। यदि उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ उन दिनों के बीच में बिल्कुल भी, तो उसका बच्चा नहीं है, ये असंगत होते हुए भी सुसंगत माना जाएगा फैक्ट। और अगला क्या है कि जैसे किसी पर हत्या का आरोप है, किसी की हत्या का आरोप है, लेकिन वो आदमी जिंदा है जिसकी हत्या का आरोप है, तो ये असंगत होते हुए भी क्या होगा, सुसंगत होगा। या किसी ने खुद को ही चोट पहुंचाई है, खुद को ही चोट पहुंचाई है और क्या है, दूसरे पर इल्जाम है कि भाई इसने इसको चोट पहुंचाई, तो ये चीज़ भी असंगत होते हुए रेलिवेंट होगी। तो ये सेक्शन हमारी 11 थी। क्वेश्चन काफ़ी तरह से पूछे जाते हैं। एक केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी का। तो अस्तित्व और अनस्तित्व की बात है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की। जैसे ए अभियुक्त है बी की हत्या का, और इसकी जो फैक्ट्री है वो जहाँ इसका मर्डर हुआ वहाँ से केवल 30 मिनट की दूरी पर है, तो ये पहुँच सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है। तो ये तथ्य भी रेलिवेंट होगा कि भाई इसकी फैक्ट्री से इसका मर्डर का जो प्लेस है वो इतनी ही दूरी पर है, तो ये फैक्ट भी दूसरे फैक्टों के साथ रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट की थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, इसे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।